ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में परमात्मा श्री कृष्ण परमानंद स्वरूप है। निराकार आनंद ही निराकार श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। जो निराकार है उसकी पूजा नहीं होती है। निराकार को किसी की दया नहीं आती। निराकार के साथ प्रेम नहीं होता। जो निराकार ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है। साकार परमात्मा को दया आती है। निराकार परमात्मा को किसी पर दया नहीं आती। श्री कृष्ण के अंग में केवल आनंद ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। मतलब आनंद ही आनंद है। आप भगवान का दर्शन करो तो कदाचित आपके मन में ऐसा भाव आए कि जैसे हमारा शरीर है वैसे ही भगवान भी दिखते हैं। मानव के शरीर में और भगवान के स्वरूप में बहुत अंतर है। मानव का जो शरीर है वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार उनको मिला है। और भगवान प्रकट होते हैं और वे भी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। मानव के शरीर में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंच तत्व मिले हुए हैं। मानव के शरीर में मल, मूत्र, रुधिर, मांस है। भगवान के अंग में मल मूत्र नहीं है और वह पंच महाभूत नहीं है। भगवान का अंग केवल आनंद से ही बना है। जो शक्कर का खिलौना है उसमें शक्कर ही है। आकार कैसा भी दिखता हो, शक्कर में बने खिलौने केवल शक्कर ही तो हैं। रूप अलग अलग है, दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग में केवल आनंद ही आनंद है। भगवान के नख का किसी को दर्शन हो जाए तो आनंद मिलेगा। भगवान के बाल का किसी को दर्शन हो तो आनंद ही होगा। भगवान के बाल का अगर दर्शन हो तो आनंद ही होगा। भगवान का समस्त अंग जो है आनंद स्वरूप है। इसलिए इनको आनंद कंद कहा गया। कहते आनंद कंद भगवान की जय। जीव संसार में आनंद को शोधता है। संसार में जीव को सुख मिलता है और दुख भी भोगना पड़ता है। संसार में सुख है, आनंद नहीं है। सुख है, आनंद नहीं है। संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। राजा हो या रंक हो, सभी को दुख भोगना पड़ता है।
जीव इस जगत में दुख भोगने के लिए ही तो आता है। इस संसार में जन्म जो है महादुख है और मरण भी जो है महादुख है। जन्म के समय में जीव अतिशय व्याकुल होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि माँ को जो दुख है प्रसव के समय होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा दुख जीव को माँ के पेट से बाहर निकलते समय होता है। जन्म ही दुख है। संसार में मरण भी दुख है, मरना भी पड़ता ही है। जिसका विकास हुआ है, मतलब जिसका जन्म हुआ है, उसको विनाश भी होना ही है। और जिस विनाश के लिए तो ये विकास हुआ है, वृद्धि हुई है, क्षय के लिए ही तो हुई है। संसार का ऐसा नियम है, मरण का महादुख है, सभी को भोगना पड़ता है। इस संसार में संयोग वियोग का महादुख है। कहते जिसके साथ रहने की आपको इच्छा है वह आपसे दूर हो जाता है, और जिसके साथ रहने की आपकी इच्छा नहीं है उसके साथ रहना पड़ता है। संसार में संयोग वियोग ही तो दुख है। जिसका संयोग सुख देता है उसको वियोग दुख भी देता है। पति पत्नी के मिलन में सुख है, ठीक है। जब वियोग होगा तो दुख भी होगा। संयोग से जिसका सुख होता है, वियोग से उसमें अधिक दुख होता है। कहते संसार का संयोग वियोग के लिए तो हुआ है। जीव का ईश्वर के साथ नित्य संयोग है। जो जीव एक बार भगवान को मिलता है ना, आपका कभी भगवान से वियोग नहीं हुआ है। संसार का संयोग वियोग के लिए है, और संसार में सुख कम है, दुख ज्यादा है। जीव को आनंद का भूख है। आनंद आपको भगवान देते हैं। संसार के जड़ पदार्थ आपको सुख देते हैं और दुख भी देते हैं। श्री कृष्ण आनंद में है। नंद जी के घर में परमानंद आया है। ब्रजवासी इसलिए बोले जो नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जो नंद है उसी के घर में परमानंद है। आप नंद बनो। छोटा सा गोकुल गांव है। नंद बाबा कोई शत्रु नहीं है, सबके साथ मिलजुल करके रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं। प्रभु के पास जाने के लिए 2 मार्ग हैं। प्रभु के पास जाने के लिए 2 मार्ग हैं। पहला ज्ञान मार्ग और दूसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी पुरुष सबको त्याग कर देते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसे उदार होते हैं, जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। ज्ञानी पुरुष शरीर से आत्मा को अलग कर देती है। जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर का भी मन से त्याग कर देते हैं, है कि नहीं? जिस शरीर में आप 100 साल तक रहते हो उस शरीर को भी तो त्याग करना ही पड़ता है।
पूर्ण वैराग्य हो तो ज्ञान मार्ग से सिद्धि मिलती है, पूर्ण प्रेम हो तो भक्ति मार्ग से सिद्धि मिलती है। पूर्ण प्रेम हो तो भक्ति मार्ग से सिद्धि मिलती है। ज्ञानियों को 7 भगवान 16 आने वैराग मांगते हैं और भक्तों के पास 16 अपने प्रेम है। कहते हैं सर्व का त्याग करना बड़ा कठिन है। कथा में बैठकर भी मानव को घर की याद आती है, त्याग मानव नहीं करता है। कितने ही लोग एकादशी का उपवास तो करते हैं, पर उपवास के लिए भी उनको अन्न का याद आती ही है, अन्न का स्मरण हो ही जाता है, खाने की इच्छा होती ही है, उपवास भंग हो जाता है। कितने ही लोग उपवास करके उदास होके बैठ जाते हैं। कोई पूछता है कि उदास क्यों हो, वे कहते आज एकादशी है, दाल भात नहीं मिला, खाया ही नहीं, आज सुस्ती आ रही है। एक दिन उपवास करता है तो मानव को आसक्ति आ जाती है। उपवास करने के लिए मुख पर आनंद होना चाहिए। उपवास का लक्ष्य जगत को भूलना है, भगवान के दर्शन में स्मरण में तन्मय होना है। कहते भगवान का आनंद मिले तो ही उपवास होता है। मानव उपवास के दिन अन्न का त्याग तो करता है, पर मन से त्याग बराबर नहीं होता। सच्चा लाग कबीर का जो कहते जो मन से दिया जाता है, जो मन से दिया और उतार मन से जो त्याग करता है वही त्याग सच्चा है। बहिरंग से त्याग करे और त्याग सच्चा नहीं है। कहते ज्ञान मार्ग जो है बड़ा कठिन है, सबका त्याग करना पड़ता है। कहते जिस शरीर में ज्ञानी पुरुष रहते हैं उस शरीर का भी त्याग करना पड़ता है। ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है, ज्ञान का अनुभव करना सबसे बड़ा कठिन है। बहुत से लोग पुस्तक पढ़ के ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, ठीक है, उनको कदाचित पैसा मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ज्ञान के अनुभव से शांति मिलती है, अनुभव के बिना ज्ञान से शांति मिलती नहीं। अतएव मूर्ख नहीं है, मानव का ज्ञान जो है शब्दात्मक है, अनुभवात्मक है, इनकी अनुभव होनी चाहिए। वैराग के बिना ज्ञान अनुभव नहीं होता है। कलयुग का मानव एक साधारण वास्तु भी छोड़ नहीं सकता। मानव को कोई कई काम को छोड़ो, या क्रोध का छोड़ो, या लोभ को छोड़ो, तुलसीदास ने लिख दिए है, तो भी हाथ में सभी मन में घर करके बैठ जाते हैं और हाथ में कुठार ही रहता है, ये कोई आवे तो मार दे। तो आखिर ये भी तो पाप की वासनाएं हुई ना। भक्ति मार्ग में समर्पण हो जाओ, भक्ति ही सर्वोपरि है, संसार में कुछ भी नहीं है। सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारी चिंताओं को भूल जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की लीला सुनने में लग जाओ, भगवान के पास से आपको कमी नहीं रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।